हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से अपनाया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति के बाद आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है। अगर देखा जाए कि आधिकारिक क्रम में पहला सर्वोच्च पद किनका होता है तो पहला सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है और दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है और ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक किया गया था और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो 63 से 73 तक किया गया है। अनुच्छेद को याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे अनुच्छेद आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है उसका निकास सनी है। ट्रिक है उसका निकास सनी है। यहाँ उ से यानी कि उपराष्ट्रपति, स से सभापति, क से कार्य करना, नि से निर्वाचन, क से कार्यकाल है, स से समय के बारे में है, स से शपथ के बारे में है और नि से निर्वहन के बारे में है। तो देख लेते हैं कि अनुच्छेद 63 क्या कहता है। अनुच्छेद 63 में यह उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में सभापति के बारे में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में है कार्य करना, यानी कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 67 में उनके कार्यकाल के बारे में है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 68 में समय के बारे में है कि निर्वाचन करने का जो समय है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का जो समय है वो कितना होगा। अनुच्छेद 69 में है शपथ के बारे में कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। और अनुच्छेद 70 में है निर्वहन, यानी कि अन्य जो भी राष्ट्रपति के कृत्य है वो निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियाँ हैं उनको निर्वहन करने के लिए उसके बारे में है अनुच्छेद 70 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के जो संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। केवल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल सदन के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं कि निर्वाचन की जो रीति है वो क्या होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता है, उनको अप्रत्यक्ष चुना जाता है। दूसरी पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तीसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति और चौथा है गुप्त मतदान। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है सेम वैसी ही रीति जो है वो राष्ट्रपति की भी है। दोनों के निर्वाचन की जो रीति है वो समान है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है और ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी
केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल हेतु क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। देखते हैं कि प्रस्तावक क्या होते हैं। 20 मतदाता जो चाहते हैं कि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े, मतदान करेंगे, और अनुमोदक यानी कि 20 मतदाता जो चाहते हैं कि आप ही उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति में भी हमने देखा था कि नामांकन पत्र दाखिल हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। प्रस्तावक यानी कि जो चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और अनुमोदक यानी कि जो चाहते हैं कि आप ही उपराष्ट्रपति बने। देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि जो है वो 15,000 होनी चाहिए। नोट देख लेते हैं, कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जमानत जो है वो जब्त हो जाती है। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उनकी जो जमानत राशि है 15,000 वो जब्त हो जाती है। फिर देखते हैं आगे उनकी योग्यता के बारे में कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। फिर हम आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, और वो जो है शपथ लेते हैं पद एवं गोपनीयता का। शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। फिर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को देखते हैं कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है, और जो कार्यकाल की जो गणना है वो शपथ ग्रहण की तिथि से की जाएगी 5 वर्षों तक, तो ये याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं वेतन एवं भत्तों के बारे में। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख मासिक होता है, और इनको जो वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो ध्यान रखिएगा कि उनको जो वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। और इनका जो पेंशन है वो 2 लाख प्रति माह होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें सेम वही वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान मिलता है। फिर देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद मुक्ति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके 4 कारण हो सकते हैं उपराष्ट्रपति की पद मुक्ति के। पहला है कार्यकाल पूर्ण होने पर, यानी कि 5 वर्ष अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उनका पद जो है वो मुक्त हो जाता है। त्याग पत्र से भी पद मुक्ति होती है, मृत्यु होने पर, और महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को देखते हैं तो यह प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले राज्यसभा में प्रारंभ होती है। सबसे पहले राज्यसभा में प्रारंभ होती है, उसके बाद ही लोकसभा में जाता है। तो देखते हैं स्टेप 1 क्या है। राज्यसभा की साधारण बहुमत से पारित होगा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा, लोकसभा के समर्थन के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित होगा, उसके बाद लोकसभा में केवल सामान्य समर्थन की आवश्यकता होती है, और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है उसके बाद, यह प्रक्रिया होने के बाद। लेकिन ये प्रस्ताव अगर लाना है तो उसके लिए उनको उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक होता है। तो ये थी उनको हटाने की प्रक्रिया। और इनको हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही लाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति में यह देखा गया था कि उनको लाने के लिए सदन के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहले लाया जा सकता है, पर इसमें राज्यसभा में ही लाया जाता है। फिर आगे देखते हैं त्यागपत्र के बारे में। उपराष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देना होता है तो वो किसको देते हैं,
राष्ट्रपति को वो त्यागपत्र देते हैं। फिर देखते हैं कि उपराष्ट्रपति की कार्य तथा शक्तियाँ क्या क्या है। पहला है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है, अनुच्छेद 65 के अनुसार किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, जैसे त्यागपत्र, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से मृत्यु या अन्य कारण हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति तीसरा है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकते हैं। इस अवधि में नया चुनाव आवश्यक होता है। जिनका मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो उनका उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करना। फिर आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको देख लेते हैं। देखते हैं कि निर्विरोध निर्वाचित जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या क्या है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दूसरा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मोहम्मद हामिद अंसारी 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अब तक अगर देखा जाए कि 2 कार्यकाल के लिए कौन कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मोहम्मद हामिद अंसारी। फिर अगला है, एम वेंकैया नायडू भारत में 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि अभी 2017 से अब तक बने हुए हैं, यानी कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं ये। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखते हैं, पहला है, भारत के जो उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान में, ऑप्शन ए है संविधान में प्रारंभ से ही है, बी है एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा सृजित किया गया है, सी है एक संसदीय अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया है, और डी है राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर है ए, संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। ए, वह भारत का नागरिक हो, बी, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, सी, राज्यसभा का सदस्य हो, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, राज्यसभा का सदस्य हो। ये ज़रूरी नहीं है, केवल योग्यता होनी चाहिए, सदस्य हो ये ज़रूरी नहीं है। अगला है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए, वह संसद का एक भाग होता है, बी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, सी, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, या डी, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है डी, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या सी, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, या डी, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर है बी, वह पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। छठवां है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो इसका आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। फिर अगला है 7वां, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, संसद के सभी सदस्य। और अगला है, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है डी, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, नवा क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है बी, अप्रत्यक्ष रूप से। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो कि राष्ट्रपति के लिए भी होता है। फिर 11वां है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? इसका सही आंसर है डी, 20। और 12वां है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? इसका भी आंसर होगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है 13वां, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो ये है 15,000 जमानत राशि होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? ए, कुछ भी नहीं, बी, एक से अधिक बार प्रतिबंध, सी, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, डी, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो इसका सही आंसर है ए, कुछ भी नहीं। फिर 15 है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, अगर चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाता है, वहाँ उसका निपटारा होता है। और 16वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो इसका सही आंसर है डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो मतदान करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करें। थैंक यू।